कैसे हैं क्लास 12 वाले। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग बहुत खुश होंगे। जैसा कि पेपर का उम्मीद था वैसा ही आया। हाँ, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे शायद। जो लोग हम बार बार बोलते हैं कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप लोग वही है ना, हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागते हो। बट जिन्होंने पूरा क्लास किया है, पूरा 4 महीने 4 या 5 महीने हम लोग को मिले थे, जिन्होंने पूरा क्लास किया है, उनके लिए पेपर बहुत आसान था। तो आते हैं क्वेश्चन को, आज थोड़ा डिस्कस कर दे क्या क्या क्वेश्चन था, ताकि आप लोग जो है मैच कर पाओ कि आपने क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो 6 into 2 था, जिसमें आप लोग को 1 नंबर जो क्वेश्चन था, आंसर एनी 3 क्वेश्चन बोला था आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने थे, और पहला क्वेश्चन ही था मेंशन एनी 2 सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। मेरे को लगता है कि जो लास्ट डे हम लोगों ने लास्ट क्लास लिया है ना, उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिसीप्ट और कॉमर्शियल रिसीप्ट अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका 2 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहा। एंड उसके बाद था आपका डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो था, ठीक है, बट वही है ना, 6 में से सिर्फ 3 करने हैं तो ट्रिकी है तो है, इसको छोड़ देंगे। नाउ सी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज जीएसटी और वन मेन एडवांटेज ऑफ जीएसटी। भाई कितना आसान है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था उनके लिए जो लोग एक दिन में टैक्स पढ़ रहे थे, लेकिन जो लोग 4-5 महीने पढ़े उनके लिए कोई परेशानी वाला बात नहीं था। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस अगर इंटरेस्ट पेमेंट निकालते हैं तो बस प्राइमरी डेफिसिट, इतना लिखना था, 2 मार्क्स मिलता। व्हाट डू यू मीन बाई मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। हाँ, ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन मेरे को ट्रिकी मिले, एक क्वेश्चन नंबर ई और एक क्वेश्चन नंबर बी। और उसके बाद इंटरनल डेप्ट ऑफ अ कंट्री, बहुत आसान था। इंटरनल डेप्ट ऑफ अ कंट्री मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से अपने ही देश में लोन लेती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है, पब्लिक से लेती है, बस यही दोनों लिखना था, आपका आंसर हो जाता। तो अगर मेरे को बात किया जाए, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन करने थे तो 2 तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल रहा होगा, ए और सी। एंड उसके बाद फिस्कल डेफिसिट वाला क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट बहुत आसान था, या फिर इंटरनल डेप्ट ऑफ अ कंट्री। तो उम्मीद करते हैं कि आपने तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। 2 नंबर में आते हैं, तो बोला था एनी 2 क्वेश्चन। तो मल्होत्रा मॉडल वाला तो लास्ट ही दिन, एग्ज़ाम के ठीक पहले वाले दिन आपको ग्रुप में हम आंसर भेजे थे कि भैया ये पढ़ के जाइएगा। एंड बी नंबर कितना आसान है, स्टेट द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991 में। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पता नहीं हम कब से पढ़ाए जा रहे हैं इसको, और ये आपको कॉमन मिला था। आज जो वीडियो कर रहे हैं हम बिहार से कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बिहार घूमने के लिए आए थे और आप लोग का आज पेपर अच्छा गया सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ आज इधर आए हैं तो आपका पेपर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चलिए आते हैं, सी नंबर क्वेश्चन क्या था, तो बहुत आसान था। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। एंड अंडर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, याद है व्हाट्सएप ग्रुप में लास्ट डे ही भेजा था मैंने। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लास में बैठा के लिखवाए थे, आंसर याद होना चाहिए। एंड व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, दोनों क्वेश्चन आता था, एक लिखना था पॉवर्टी लाइन लिख लो या इंक्लूसिव ग्रोथ लिखो। उसके बाद एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 4 into 4 है। अब यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन चलेंगे। तो एनी 1 क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन में से 1 करना है। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, बहुत आसान था, बट उससे भी आसान था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो एनी 1 बोला था तो भैया डिमांड पुल तो हो गया आराम से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से अगेन एक क्वेश्चन करना है। पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान था, प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स में डिफरेंट, आराम से कर सकते थे। और या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक डेट इन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द टर्म देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। आपको ज़्यादा अच्छा था कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ए करते, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स में डिफरेंस, दोनों को अच्छे से डिफाइन कर देते, उसको एक्सप्लेन कर देते, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। पब्लिक डेप्ट वाला भी था कि भैया 2-2 मार्क्स का था, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे पब्लिक डेप्ट में कि इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक डेप्ट कहाँ से मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को बॉन्ड इशूज कर देती है, आरबीआई से लोन ले लेती है। सेम क्वेश्चन था, इंटरनल डेप्ट और पब्लिक डेप्ट वाला आंसर। उसके बाद आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्या बोला,
फैक्टर कॉजिंग द, पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस सेक्टर, गिव वन एग्जांपल। लास्ट डे वाले वीडियो में हम बोले थे कि ये पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेवरेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कितना आसान था, क्लास में कितनी ही बार बोले थे कि इंडिया में सर्विस सेक्टर इतना क्यों ग्रोथ कर रहा है, बताए थे इंडिया में इसके लिए पैसा का जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत इजीली इसको ये कर सकते हैं, इंडिया में लेबर सस्ते मिलते हैं, कितना एक्सप्लेन किए थे आप लोग को। एंड नाउ मेंशन फैक्टर्स कॉजिंग आउटसोर्सिंग टू फ्लोरिश इन इंडिया, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे, बट पहला दोनों अटेम्प्ट बहुत आसान था, वो कर सकते थे। State the structural and quantitative change brought by liberalization and globalization on India's service sector। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का इंडिया के सर्विस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, इसी के वजह से तो इंडिया का सर्विस सेक्टर इतना आगे गया। ये भी क्वेश्चन आप लिबरलाइजेशन को अच्छे से डिफाइन करते, ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से डिफाइन करते, इम्पैक्ट डाल देते, बट पहला दो क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते थे, वो ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग रहता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आंसर एनी टू क्वेश्चन। वाह 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 वाह, एक क्वेश्चन करना था दो में से, तो दोनों ही हम लोग के लिए सोने पे सुहागा था। पहला क्रेडिट क्रिएशन और दूसरा अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एन इकोनॉमी, कितना आसान था। एंड 8 नंबर इनइक्वालिटी क्या है और पॉवर्टी का कारण, हाँ, इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता था। एंड मेन फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। हाँ, फाइनली हम बोलेंगे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, वो भी 5 हम नहीं बोलेंगे, 6 थोड़ा सा ट्रिकी था, बट पहला दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसी तरह ज़िंदगी में और आगे बढ़िए। फाउंडेशन का बैच हम लोग बहुत ही जल्द अनाउंस करेंगे। CA में फाउंडेशन, वहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स, मैथ एंड लॉ का पेपर लेंगे, ठीक है। तो 1 मंथ जो है वो क्लासेस सिर्फ जो लोग 12th मेरे पास पढ़ रहे थे उनके लिए 1 मंथ फ्री रहेगा, ताकि आप देख पाओ कि आप CA के लायक हो या नहीं हो। ये क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगे। तो जिनको भी 1 मंथ बोल रहे हैं, जिनको भी 1 मंथ का डेमो क्लास चाहिए CA में फाउंडेशन, मैथ, इकोनॉमिक्स एंड लॉ के लिए, वो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, और शॉर्टकट कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। थैंक यू।